जो आप पाना चाहते हैं कोई आपको रोकने की औकात नहीं ला पाए आपके सामने। तो जो सबसे पहली चीज किसी भी इंसान के अंदर होती है, हम हो आप हो कोई भी हो संसार का, उसकी सबसे बड़ी डिमांड होती है बजट, धन, है ना। इसके बाद ही पूरा कार्यपालिका है, पहले धन पालिका है। धन रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। हम आपको खूब क्लास समझा रहे हैं, आपके गार्जियन वहां भर रहे हैं 16,000 12,000, पहले वो आया फिर आपका यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल अनुभव है। तो किसी भी इंसान को कितना कमाना चाहिए कि गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, आप गरीबी से आजादी पालो। आप इतना कमाओ एक दिन उन पैसों के पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़े, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हो जाओ। कई तरीके से लोग करते हैं, 10 रुपया कमाते हैं उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं, 10 को 20 बनाते हैं, 20 को 100 बनाते हैं, 100 को 1000, 1000 को लाख, लाख को करोड़। आजादी मिल ही जाएगी एक दिन ना किसी दिन। वो इन्वेस्ट करना चाहिए, LIC खोलना चाहिए, जमीन लेनी चाहिए। ये चाहिए से कुछ नहीं होता है। कर आज आप ईटा तोड़ेंगे, आज आप करेंगे, आपकी मुट्ठी में एक सिक्का जरूर आएगा। चाहिए से कभी कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर धन की आजादी चाहिए कि आप अगर 4 दिन ना भी काम करें, धन का रोलिंग होता रहे, नींद नहीं आनी चाहिए सुशांत बाबू। इतना गप नहीं करो बेटा, परेशान हो जाओगे। इतना कमा ले तू, इतना कमा ले तू, पैसा तुझे कमा कर देगा। लाइन बड़ा मीनिंगफुल नहीं है। इतना का गरीब कौन होता है? गोलू होता है। ऐसा वो बात कर। अच्छा तो बोलोगे गोलू गरीब कैसे होता है, बता रहे हैं। गरीब कौन होता है? जो कमाता है। अमीर कौन होता है? जो कमाना जानता है। मीनिंग अलग अलग है। इतना कमा ले तू, पैसा तुझे कमा कर देगा। जब आप कमाते हैं आप गरीब रहते हैं, लेकिन इतनी दौलत कमा लेते हैं कि पैसे को आप 50 तरह से बाजार में दौड़ाते हैं, पैसा आपको कमा के देता है। समझ में आ लेगा? इतना कमा ले तू, पैसा तुझे कमा कर देगा। निकम्मों की फौज से तू खुद को बचा ले। खुद को तू खुद से ही साध ले। ये आपके अपने मन की इच्छा है कि मुझे कैसे रहना है। आपको कोई गाइडलाइन की जरूरत नहीं है। निकम्मों की फौज से तू खुद को बचा ले। खुद को ही तू खुद ही साध ले। ठीक है? मेहनत सभी करते, तू खुद को ही बांध ले। अमीर होता तो सबसे ज्यादा अमीर तो मजदूर होते हैं। पसीना देह से गंगा की तरह बहती है। देखे ना मजदूर को फावड़ा चढ़ाते हुए, चाहे कोई भी भारी काम करते हुए। अमीरी वहां से नहीं आती है। अमीरी की याद कब आती है? जब आप निरंतर कमाना जारी रखते हैं और फिर लगता है कि आप, मेरे पास एक अच्छी रकम है, इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं कि मेरे पास रकम दुगुनी चौगुनी दसगुनी होती रहे। मतलब रुपये को आपने कमाने के लिए बाजार में छोड़ दिया। रुपया कमा रहा है, आप अमीर हो रहे हैं। इतना भी होगा जो आप निकम्मापन आपके अंदर नहीं रहेगा। निकम्मापन, इसी की चर्चा तो आगे करनी है। कई कहते हैं यह काम करना चाहिए,
आपने सुना होगा, कई लोग मुंह से निकलता है ना, कई कहते हैं यह काम करना चाहिए, देख लो वे हाथ पे हाथ धर कर बैठे हैं। जब बातचीत होती है तो कई लोग के मुंह से निकलता है ना, हाँ जी सुबह मॉर्निंग में उठ जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिट एंड फाइन रहना चाहिए। अब पता चला कि जब तक कोई उठाएगा नहीं, बिछौना से निकलेंगे नहीं। निकम्मों की फौज लंबी है, 95% है। क्या कहा उन्होंने कि सुबह उठना चाहिए, अब बिछौना में घुसे हुए हैं। निकम्मों की फौज है ना, शरीर फिट एंड फाइन कहां से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तू मत करना, तू मत करना, तू मत कहना, करना चाहिए। तू जल, तू कर, तू मर, तू जल, आखिर में आग से तपकर निकल। आखिर में आग से तपकर निकल। कौन बात कर रहा है इतना जी? कीमत इतना बढ़ा, ध्यान से सुनिए, कीमत इतना बढ़ा अपनी, तनिष्क में तू औकात बना। तू मत कहना, करना चाहिए। तू कर, तू मर, तू जल, आखिर में आग से तप कर निकल। कीमत इतना बढ़ा, तनिष्क में तू औकात बना। तनिष्क समझ रहे हैं? क्या बात। अब कई सारे यहाँ लोग हैं जिनके पास मूछें हैं। पहले तो हम लोग किसी, आपको याद होगा, किसी भी चाय की प्रचार आता था, एक मूछ ऐसे हटता था, चाय का कप लेके किसकी प्रचार थी? बाय अब लिप्टन चाय है ना, फॉरेस्ट स्ट्रक्चर होता है सामने बाग है। हमको देखिए मानस पटल पे कितना प्रभाव पड़ता है किसी एडवर्टाइजमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए अब जरा। जो जानदार, आप सबके लिए है। तुम पैर से मोड़ के क्यों बैठा है? अच्छा ठीक है। जो जानदार दमदार होते हैं मर्द, वो छलांग लगा देते हैं, वो छलांग लगा देते हैं, बार बार जलते हैं, बार बार मरते हैं, न आगे न पीछे, एक मुक्का मार दे, मार जंप, कूद जा, 7 समंदर पार कर ले। निकम्मों में और जानदार मर्द भी है। अगर किसी ने कह दिया कि सुबह उठना चाहिए तो जानदार मर्द उठेगा। निकम्मे कहते हैं उठना चाहिए, उठते नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब छोड़ना क्या है और पकड़ना क्या है? 24 में छोड़ना क्या है और 25 में पकड़ना क्या है? बोल, मुकुल आप पनिश हो जाओगे। मेरे क्लास में बुक नहीं, आफ्टर क्लास फीडबैक में नहीं, देख चौड़ी खींच लूंगा मैं। एक दिन में आप अचानक से जमीन पे आ जाइएगा। मेरे जाने के बाद बुक पढ़िए, बुक पढ़ना अच्छी आदत है। चलिए शांत हो जाइए। बोल तू आज सीख ले, क्या बोलना है? बोल तू आज सीख ले, कर दे आज, अभी काम कर ले। करना नहीं है, ये नहीं कहना करना चाहिए, कर अभी आज, जो भी आपका दिल में है। डन,
क्रियन, ठीक है। बोल तू आज तू जिंदा रहेगा। अब यहां किशोर कुणाल आ जाएंगे आपके माइंड में। तू अकेला बचेगा, तू जिंदा रहेगा। कई आएंगे, कई जाएंगे, तेरा नाम रह जाएगा। तू अपनों को भी आजादी दे जाएगा। तू अपनों को भी आजादी दे जाएगा। अब इसमें किशोर कुणाल कहां से आ गए? आप देखिए, एसपी तो कई होंगे, लाखों, उनके समय में जन्म लेने वाले कई लोग होंगे, लेकिन किशोर कुणाल को जब भी नाम लिया जाएगा किसी अच्छे रूप में ही लिया जाएगा। तो किशोर कुणाल ने ये नहीं कहा कि पटना में महावीर जी का एक मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने कभी जिंदगी में कभी नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा होगा मंदिर बनाना है, चलो ईंटा डाला। अंतर इतना ही है कामयाब लोगों में और निकम्मों में, यही एक डिफरेंट है। अभी फिर क्लास होगा तो पूरा अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। अभी कविता का आनंद लीजिए। तू अकेला बचेगा, तू जिंदा रहेगा। कई आएंगे जाएंगे, तेरा नाम रह जाएगा। तू अपनों को भी आजादी दे जाएगा। तू जो चाहता, बाहर से नहीं लाना है कुछ पकड़ के, अंदर की बात है। तू जो चाहता कर, फटाफट कर। तू जो चाहता कर, फटाफट कर। अपनी आजादी मनाता चल, करता चल, बढ़ता चल। अब इससे अच्छे से बात, जो आप पाना चाहते हैं कोई आपको रोकने की औकात नहीं ला पाए आपके सामने। तो जो सबसे पहली चीज किसी भी इंसान के अंदर होती है, हम हो, आप हो, कोई भी हो संसार का, उसकी सबसे बड़ी डिमांड होती है बजट, धन, है ना। इसके बाद ही पूरा कार्यपालिका है, पहले धन पालिका है। धन रहेगा तभी दिमाग काम करेगा। हम आपको खूब क्लास समझा रहे हैं, आपके गार्जियन वहां भर रहे हैं 16,000 12,000। पहले वो आया, फिर आपका यहाँ क्लास स्टार्ट हुआ। बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल अनुभव है। तो किसी भी इंसान को कितना कमाना चाहिए कि गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, आप गरीबी से आजादी पालो। आप इतना कमाओ एक दिन उन पैसों के पीछे आपको नहीं दौड़ना पड़े, उसका इस्तेमाल करने के लिए आप तैयार हो जाओ। कई तरीके से लोग करते हैं। 10 रुपया कमाते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं। 10 को 20 बनाते हैं, 20 को 100 बनाते हैं, 100 को 1000, 1000 को लाख, लाख को करोड़। आजादी मिल ही जाएगी एक दिन, ना किसी दिन। वो इन्वेस्ट करना चाहिए, LIC खोलना चाहिए, जमीन लेनी चाहिए। ये चाहिए से कुछ नहीं होता है। कर, आज आप ईटा तोड़ेंगे, आज आप करेंगे, आपकी मुट्ठी में एक सिक्का जरूर आएगा। चाहिए से कभी कुछ नहीं होगा। तो आपको अगर धन की आजादी चाहिए कि आप अगर 4 दिन ना भी काम करें, धन का रोलिंग होता रहे, रुपए के पैकेज पे महीने पे काम कर रहे हैं, और घर में आया, आपसे कभी किसी के पास इतना हुआ ही नहीं है जो कह दे कि बहुत ज्यादा है। 50 जगह खर्च आपने किया, अमीरी नहीं आएगी। आप दुनिया के 99% लोग अपनी कमाई का 90% अपने घर की जरूरतों में खर्च करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, खाना पीना, समाज, नाता, शादी, यही ना संसार है। लेकिन 5% लोग जो हैं 100 में, खाने के लिए खाएंगे भी, जीने के लिए जिएंगे भी, छत भी होगा, कपड़ा, लेकिन वो उनकी जो आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा वो कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं जमीन ले लिए, कहीं कुछ ले लिए, कहीं। उनका मकसद क्या है कि ये मेरा पैसा जो है बढ़ता रहे। और आप देखेंगे
कि आपका महीना लगने से पहले 100 रुपए का कर्ज आपके माथे पे है, बीबी से लिए कि कल ट्रैवलिंग का दे दो, 2 दिन फिर पेमेंट मिलेगा, ऑफिस से ले लेंगे। लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। उनकी सैलरी तो है ही, 10 रुपये की आमदनी भी है, जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया उसे कुछ आ ही रहा है। तो आपको तब तक कमाना चाहिए जब तक आप इस आजादी को पा न लें। यहाँ जितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो अमीर होना नहीं चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। हर बंदा चाहता है, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, चाहना भी चाहिए, लेकिन चाहने से नहीं होगा, अमीर होना चाहिए। अमीर होना नहीं चाहिए, अमीर हो जाओ, तुरंत शुरू करो आज से। पहली रोटी पकेगी तो 100 की गारंटी है। तब भी आप पैसे की आजादी करेंगे जब आप शुरू कर देंगे। आप पढ़े लिखे हैं, जो भी काम मिला कलम पे भरोसा करेंगे, निरंतर प्रवाह चलना चाहिए। आपका काम कंटिन्यू होना चाहिए, एक दिन का भी विश्राम नहीं होना चाहिए। और उस पैसे का आपको समझ होनी चाहिए कहां हम कैसे करें कि ये पैसे से पैसा खींचा जाए। ये तो आप अपनी बुद्धि से करेंगे ना, हर आदमी अपने पैसा अपनी बचत तो करना चाहता है ना, वो आप कैसे करेंगे आप सोचे, लेकिन आपको करना है तभी अमीरी आएगी। तो मैं चाहूंगा यहाँ जितने सारे लोग हैं, जिसमें मैं भी प्लस में ही हूं, कि 25 में कुछ कमाल करते हैं। टाटा एक दिन में आप मत बनो, लेकिन आप जो हो वो थोड़ा सा बेहतर हो जाओ, इतना तो कर सकते हैं ना। आप यहां से निकलने के बाद अगर 3,000 की भी सैलरी आपकी मिलती है, मैं 30,000 और 3 लाख की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत निम्न 100 रुपए की बात कर रहा हूं पर डे। आप 500 रुपया निकाल के कुछ तो आप दिमाग लगाओ कि मैं इसको कहां कर दूं कि 600 रुपया हो जाए। ये तो आप कर सकते हो ना, महीने में हो चाहे साल में हो। 100 रुपये तो आपने बढ़ाना, आपके साथ कई सारे लोग काम कर रहे हैं, 3,000 कहां चला जाता है पता नहीं, लेकिन आपके साल भर के बाद आपके पास कुछ तो रहेगा, उनसे बेटर तो रहेगा। समझ में आ रही है? उनसे आपकी अमीरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? ये निरंतर कोशिश आपको करना ही होगा, करना चाहिए नहीं, करना है तो करो। मैं चाहता हूं 2025 आप इसी तरह इस्तेमाल करें। 25 मतलब 7 लक्ष्मी जी का नंबर है, ऐश्वर्य समृद्धि। जितना आप पैसे का इस्तेमाल पैसे के लिए करेंगे, अपार 365 दिन आप कमाल कर सकते। अगर आप कमा रहे हैं उसी कमाई पर भरोसा कीजिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे इसको मैं चौगुना कैसे करूं, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना जी, कुछ ना कुछ आपकी समझ बढ़ेगी ना। कोई जमीन ले लेता है, कोई LIC ले लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है। आप देखेंगे आपका किसमें आप कंफर्टेबल हैं। 1 रुपया भी अगर आप जमा करते हैं आप सफल हैं। जिस दिन 1 लाख होगा करेंगे, एक जिंदगी में कभी नहीं आने वाला है, लेकिन 1 रुपये से शुरुआत करेंगे, वो लाख तो कभी का पार कर जाएंगे, आप पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप प्रवाह में हैं। बात समझ में आ रही है? तो धन की आजादी चाहते हैं तो करना चाहिए, नहीं कहना होगा, करना है, अभी करना है, अभी अभी अभी। मतलब वो दिन कोई भी हो बहुत पवित्र है, हर दिन पवित्र है। भगवान का बना हुआ कोई भी दिन अपवित्र नहीं होता है। बात समझ में आई? इसलिए किसी भी दिन, जिस दिन आपके हाथ में मुट्ठी में पैसे हो, उसमें से एक सिक्का निकाल कर कहीं इन्वेस्ट कर देना है। 99 सिक्का तो घर में ही लाने का जरूरत भी है जिंदगी की, वो तो आपको करना है ना। आप रहेंगे, आपका परिवार रहेगा तब ना धन आएगा। तो मैं चाहता हूं कि कुछ अंश आप निकालो, एक ना एक दिन आपको धन की आजादी मिलेगी। ठीक है? अब आते हैं कर्म की, बड़ा मजेदार पॉइंट है।
कलम पहले चलता था ना ऐसा ढक्कन वाला। यस सर। मेरे पास ये पेन खोलने वाला नहीं है, तो इसको खोल के सीखा। आपको समझ में आ जाए कि आपका कर्म क्या होना चाहिए। मैं यही समझाने आपको चाहता हूँ इस पेन से। सुशांत जी, आप तो सरस्वती पुत्र हैं, जरा आप बेटर समझिए। मान लीजिए ये कलम आपका है, जरा उसका ढक्कन खोल दीजिए। सबसे ज्यादा कलम में कौन सा दो पार्ट हो गया ना, कौन सा पार्ट जो है जो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी निभाता है, बताइए। नींद वाला, ये सबसे ज्यादा दबाव कौन झेलता है जिंदगी में? परेशानी कौन झेलता है? इंक किसकी खत्म होती है? दबाव, परेशानी, मेहनत, ये झेलता है। और जब काम समाप्ति होता है तो इसके माथे पे आके कौन बैठता है? बंद कलम की भी पहचान हो किसी को देना तो सबसे पहले क्या नजर आता है? ढक्कन। क्या? ढक्कन। देखिए तो इनके लिए जोरदार पाली। अब आप समझिए काम क्या है। आप जो करते हैं, दुनिया में जितने भी लोग हैं, हम आप सभी 95% में आते हैं, कलम का इस रूप में आते हैं। हमारे ऊपर घर का दबाव होता है, समाज, न गरीबी जाती है न धन की आजादी मिलती है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन कुछ नाम मैं देता हूं। डॉक्टर, इंजीनियर, पेंटर, सिंगर, राइटर, ये जो काम है ये 95% में नहीं आते। क्यों नहीं आते हैं? क्या वो मेहनत नहीं करते हैं? क्या उनके ऊपर परिवार का दबाव नहीं होता है? क्या उनके ऊपर जिंदगी का दबाव नहीं होता है? सब होता है, देखने का नजरिया अलग होता है। इसलिए आप अपने बच्चों को यही बनाना चाहते हैं। पहली प्राथमिकता अगर बच्चा पढ़ने में है तो आप यही फील्ड उसको देंगे, स्किल का। चाहे कुछ भी स्किल हो, स्किल कोई हो, एबीसीडी, ये 5% है। क्या? जब आप अपनी जिंदगी में अपने पसंद के काम में अपना सर्वस्व दान कर देते हैं। इसी जगह पे कई डॉक्टर मिलेंगे जो बाहर बैठ के टूल पे खैनी लगा रहे हैं और किसी के यहाँ लाइन लगी हुई है। तो लाइन किसके यहाँ लगी है? जिसने आग में, और राज उन्हीं का चलता है। उन्होंने धन की आजादी पाई है और काम की भी आजादी पाई है। जब आपको पढ़ने का मौका मिले, जब आपको कुछ सीखने का मौका मिले, जेवर बनता है ना। अभी मैंने तनिष्क का नाम लिया था कविता में, डायमंड लगा हुआ। सुशांत जी जाएंगे, दामाद उतारेंगे कुछ सालों के बाद। तो जब जाएंगे तनिष्क में, दामाद के लिए एक जिंदगी का खुशी का अवसर होगा। तो वो जो जेवर बना है ना, जिसको ये पसंद करेंगे, उस जेवर ने आग में जलकर पहले अपने को स्वाहा किया है, तभी आग वो कीमत ले रहा है। और ये दे रहे हैं। आप जब तक जलेंगे नहीं, तपेंगे नहीं, मतलब आपको जो भी जिंदगी में करना है उसको करना शुरू कीजिए। किसका इंतजार है?
करना होगा। होगा क्या होता है? करो ना। जलेंगे तपेंगे जिंदगी में, कीमत तो बढ़ेगी ना। समझ में आ रही है बात? तो जब आप 5% में दुनिया की बात कर रहा हूं, इससे जन कल्याण की बात नहीं कर रहा हूं, संसार का यह नियम है कि जब आपको कुछ सीखने का अवसर हो, जब आपका उम्र कहता हो, आप अपना स्व दे दीजिए, अपने आप को समर्पण दे दीजिए। इस काम में इतना अपने आपके ऊपर काम का दबाव कभी नहीं होगा, उसमें तो आपको आनंद आएगा। एक डॉक्टर कोरोना काल में फोटो देखते थे, वीडियो का जब मोबाइल ही किया था ना, इतने लोगों की जान बचाई कि अभी भी कभी कभी आता है, उसी में जहां ऑपरेशन थिएटर्स होता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है, बेहोशी की हालत में डॉक्टर लोग पूरा ड्रेसी में सो जाते हैं। वहां समझ में आ रही है, वो 5% है, उनको पैसे का दबाव नहीं है, पैसा तो सिस्टम में आएगा। काम में निपुणता है, काम में स्व है, अपने को समर्पण है। मैं चाहता हूं 2025 में जब आप यहां से बाहर निकले, आप कोशिश करें ये 5% में आने के लिए। जो काम करते हैं उसमें बाप बनिए। मतलब कोई मास्टर पढ़ाने जाता है तो आप उसको 200 रुपया देते हैं घंटे का, कि 2000 देते हैं, पढ़ाने के समय होता है करता है क्या पैसा? वो अपना स्व देता है, उसका इच्छा क्या है कि विद्यार्थी को मैं अच्छे से सिखा दूं। समझ में आ रही बात? आपके अंदर ये एटीट्यूड आएगा कि नहीं, अगर मेरा काम झाड़ू लगाना है तो मेरे से अच्छा कोई सफाई नहीं कर सकता। आ गया ना, आप आ गए ना 5% में। अगर आपका काम दुकानदारी करना है तो वो आपके अंदर आना चाहिए कि एक भी कस्टमर हमसे नाराज नहीं हो। अब ऐसा नहीं कि 10 रुपए की चीज 2 रुपए में दे देंगे। बिहेव आपका सही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? आप 5% में आ रहे हैं। समझ में आ रही है मैं आपसे क्या चाह रहा हूं नए साल में? अपने अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने काम की आजादी हो, वो आपसे ही शुरू होता है, बाहर से नहीं। जिस काम को करते हैं उसमें श्रेष्ठता दिखाइए। मिल गई ना? उसी का वो काम आपको कभी भारी लगेगा ही नहीं, आप थकोगे ही नहीं किया। और भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी, समृद्धि आ गई, फिर भी वो नौकर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अगर कस्टमर दरवाजे पे आ गया है तो, दुकान पे आ गया है तो वो उसी तरह प्याज नाप देंगे, आलू नाप देंगे, ड्राइव कर देंगे, जो उनका जो काम है। बाद में हमारे क्या था एक्टिव, लेकिन उन्होंने कभी अपने को शो नहीं किया। काम जानना चाहिए। आप 5% में आएंगे, आपकी पहचान होने लगेगी, कैप बन जाएंगे आप। जिस काम को करते हैं उसमें अपना स्व दे दीजिए। मैं चाहता हूं नए साल में आपके अंदर यह गुण आना चाहिए। ठीक है? आएगा? हाथ उठाइए, कितने लोग उठाते हैं? क्या कमाते हैं महत्वपूर्ण नहीं है, काम कैसे करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाथ गिराइए बेटा, बहुत अच्छा लगा। समझ में आई बात? जो करने पॉइंट है सुख। तीसरा पॉइंट है सुख। मैं आपको एक छोटा सा घटना में कई बार इसका जिक्र किया क्लास में पहले भी। मुझे संजोग से दिल्ली में एक साल रहने का मौका मिला। मैं जिस वक्त जहां जिनके पास ठहरा था उनके बगल में एक फैमिली थी, उसमें एक लड़का सिक्योरिटी गार्ड में था और नया नया कोई कंपनी का मोबाइल आया था और उससे वो चाहता था कि वो ले, लेकिन उसने अपने पापा से, देखिए यहां समझ में आ जाएगा, पापा से बोला कि थोड़ा सा हमको पैसा चाहिए, एक तो मेरी सैलरी दोनों मिला के फोन ले लेंगे। उसके पापा हंसे, बोले बेटा तुमको जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। तो बोला क्या?
बोला देखो तुम्हारा जो सैलरी है या मैं भी जो कमाता हूं, परिवार के माइंड में सेट है ना कि ये आएगा तो ये करना है, ये आएगा तो ये करना है, और तुम क्या कर रहे हो, अपना तो दे ही नहीं रहे हो, मैं जो लाया हूं वो भी तुम हमसे मांग रहे हो, तो इधर जो पूरी फैमिली डैमेज हो गई ना, गैस कैसे भराएगा, दूध का पैसा कहां से आएगा, 50 चीजें। लेकिन मैं जो सिखा रहा हूं, अगर तुम सीख लिए तो घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होगी और तुम्हारी पसंद का सुख तुमको मिलेगा। बोले तुम्हारी सैलरी कितनी है, उसने अपनी सैलरी बताई, फोन कितने का है, अच्छा बोला कल तुम ऑफिस जाओ, सीधा बोलो अपने प्रबंधक को कि हमको ये फोन लेना है, मुझे डबल ड्यूटी में लगा दिए, जवान तुमको दे देगा, बूढ़ा तुमको नहीं देगा क्योंकि सो जाएगा। पूरी जिंदगी थोड़ी करनी है, 1 महीना 30 दिन पता भी नहीं चलेगा। और उस लड़के ने वही किया, मैं वही था, और उसने एक अच्छी क्वालिटी की फोन ले ली बिना किसी से 1 रुपया हाथ पसारे। जिंदगी ये है, आपको जो भी सुख चाहिए उसके लिए आप आगे बढ़ो, आप मेहनत करो, टारगेट करो। आपकी वाइफ को कपड़ा धोने में दिक्कत है, वॉशिंग मशीन चाहिए, हर प्राइस की है, 1 महीना में नहीं आएगा, इस साल नहीं आएगा, अगला साल तो गारंटी है। फ्रिज तो, वॉशिंग मशीन क्या, बहुत कुछ आप ले लेंगे, और किसके बल पे, अपने बल पे, थोड़ी सी मेहनत। कितने लोग मैं जानता हूं नौकरी करने के बाद भी अगर स्किल है अंदर तो बच्चों को ट्यूशन देते हैं। दिल्ली पंजाब खटने वालों बच्चों से पूछिए जो आपके ही भाई बंधु हैं, कितना मिलता है, तो इतना, और इतना ओवर टाइम कर देते हैं तो इतना। कई लोग कहते हैं ऐसा कि ओवर टाइम क्या होता है, जो मैं हूं, जो मैं खाता हूं, ये सारा खर्च मेरा मैनेज हो जाएगा, तो जो मेरी सैलरी है वो मैं घर ले जा पाऊंगा। घर ले जाने का मतलब अपना परिवार का सुख, अपनी गरीबी को दूर करने का प्रयास। कितने लोग आते हैं, घर लेते हैं, जमीन लेते हैं, भाई बहनों की शादी करते हैं। सुख जो है, दुनिया का हर सुख आपके लिए है, प्रयत्न करना आपका काम है। आप अगर ठान लिए, एक चार्टर्ड प्लेन की औकात कितनी है मालूम है, 30 से 40 करोड़। आदमी ने चढ़ता कि बकरी चढ़ती है उस पर, आप भी ले सकते हो। शुरुआत आज से करो कि मुझे कमाना कैसे है। स्किल बढ़नी चाहिए, मेहनत बढ़नी चाहिए, बुद्धि बढ़नी चाहिए। जो उड़ने वाले हैं उसमें इन लोगों में से कोई एक आदमी उड़ ही जाएगा, जो अच्छे से अपना मेहनत करेगा, अच्छे से। किसके लिए है, संसार का सारा सुख इंसान के लिए है। बिना पैसा दिए हुए आज तक कभी किसी को कुछ मिला है क्या, या मिलेगा? कभी नहीं। मेरा बचपन जहां बीता है, कभी कभी बहुत डीएम वगैरह लोग आते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके, जब आते हैं तो अखबार में, लोकल अखबार में जब किसी की विदाई होती है, कोई आता है, उसके बारे में विस्तार से 2-4 लाइन छपता है फ्रंट पेज पे। मुझे आज भी याद है, मेरे जिले में एक डीएम आए थे, वो रहने वाले थे साउथ इंडिया में, और वहां आए थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनके। उनके बारे में मैंने पढ़ा, सुनकर दंग रह जाएंगे। उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है, फैसिलिटियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनके बारे में था कि वो हवाई चप्पल, गरीबी में फटा हुआ जींस, और सारी दुनिया उनके सामने झुकती है। पूरी की पूरी सैलरी अपना बच्चों को पढ़ने में वो भेज देते हैं। एक बेटा और एक बेटी अमेरिका में पढ़ते हैं। स्वाहा कर रहे हैं ना अपने सुख को। डीएम है, लेकिन एक चीज तो समझ में आ रही है, ईमानदार है, वेशभूषा तो यही बता रहा है। घर जब हवाई चप्पल पहन के ऑफिस आने में उनको शर्म नहीं लग रही है, तो घर में क्या होगा आप समझ सकते हैं। पूरी की पूरी सैलरी से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा, धन की आजादी तो है ही, अब भी है, डीएम बनने की आजादी है, लेकिन सुख जो है जिंदगी में, वो सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, बच्चों को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं ना।
सुखी का तलाश है ना, और ये सुख अच्छी सुख है, इसकी तलाश हमेशा रहनी चाहिए आप में। तो क्या है, धन से धन आएगा ना बेटा। इनके पिता ने इनको पढ़ाया तो डीएम बन गए, ये अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कुछ और भी बेटर ही सोच के पढ़ा रहे हैं। धन से धन आएगा ना, तो आपको जीवन में जो सुख चाहिए अपने बाप की तरफ मुड़ के मत देखिए, अपने तरफ देखिए। आप जो कोशिश करेंगे अपने सुख के लिए, गारंटी है सबसे ज्यादा सुख आप अपने बेटे को देंगे। आप 12,000 का जूता पहनते हैं, आपका नाम तेज प्रताप यादव है, चप्पल, कभी आपने पूछा कि आपकी उम्र में आपके पिताजी क्या पहनते थे? आपको अगर आपको जिंदगी की सुख की आजादी चाहिए तो जो भी आप कामना करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पटना का टॉप स्कूल में आपका नाती पोता बेटा पढ़े, धूप में तो आप जलेंगे ना। इसी में एक छोटी सी बात या बता दूं, सलमान खान का नाम आप लोगों में से किसने सुना है? सुना है? उनके वो जब स्कूल में पढ़ रहे थे तो एक दिन उसी रोड, अक्सर हम लोग कहाँ एडमिशन कराते, नियर द स्कूल रेसिडेंस का। तो स्कूल के बाहर दोनों धूप में खड़े थे, दोनों भाई, तीनों भाई, 3 भाई है ना, और उनके पिता सलीम साहब पास कर रहे थे रोड से। देखिए क्या अपना बेटा तो ध्यान तो जाना ही स्कूल की तरफ, देखिए उनके तीनों बेटे धूप में खड़े हैं। वो गए, गार्ड बोला क्या बात है, मेरे बेटा वहां खड़ा है, हम क्यों? गार्ड मुड़ को देखा खड़ा है, जाइए, जाने दिया। गए तो क्या पूछे, क्यों खड़े हो? सलमान ने कहा बड़ा था कि फीस जमा नहीं है ना 2-3 महीने की, तो यहाँ पनिश किया गया धूप में। तो सलमान के पिता ने जो जवाब दिया सुनना चाहिए, अरे बुरा कहेंगे, तुम्हारी गलती थोड़ी है, जाओ क्लास के अंदर। टीचर बोले तो बोले मेरे फादर बाहर खड़े हैं, गलती मेरी ना है यार, तो धूप में खड़ा मैं ना रहूंगा, जाओ। तीनों को नाक के चला गया, अंदर गया तो टीचर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बचा, क्या बात है, खड़े कोई निकले सीनियर, आप क्यों खड़े हैं? अब तो मेरे बच्चों को यहाँ पनिश किया गया है कि फीस नहीं जमा, तो फीस वो कहाँ से भरेंगे? मैं ना भरूंगा, मेरे बेटे हैं ना, पनिश मुझे ना होना है। और 2 घंटा धूप में खड़े रहे सलीम साहब, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन को पानी पानी लज्जित कर दिए। शर्म आई उसको, बोले कि फीस तो आगे पीछे मैं देना ही नहीं, ड्यूटी दूंगा यहाँ धूप में। देख लीजिए, 1000 करोड़ की फिल्में बनाते हैं वो, 1000 करोड़ की फिल्में बनाते हैं, लेकिन उन्होंने देखा ना वो भी दिन, देखा ना ये 1000 करोड़ की फिल्म बनाने की औकात कैसी आई उनकी। वो एक रुपया बाजार से कैसे लाया जाए ये सीखते रहे, मेहनत करते रहे। आपको भी वही करना है, अंधी दौड़ में नहीं कि वो 50 लाख की गाड़ी में चल रहा है, कुछ बुरा काम भी करे तो मैं भी बुरा काम, नहीं नहीं नहीं, अमीरी नहीं लानी है, सुख लाना है। जो चाहिए वो मिलेगा, किसके बल पे? आपके बल पे। आग में तपिएगा, जेवर महंगा होगा, लाखों में बिकेगा तनिष्क में, आपको भी समाज में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। सिर्फ एक ही तरीका है, मेहनत से ज्यादा काम में स्मार्टनेस होना चाहिए। दुनिया उसी की है, जो काम करते हैं उसमें आपको मेहनत से ज्यादा आनंद आना चाहिए, सुख आएगा ना, सुख आएगा। समझ में आ रही है बात? जो काम करें उसको सच्चे दिल से करें, आनंद से करें, हर चीज आपके लिए संसार में। अब आते हैं धर्म की। फिर राम का नाम बेटे का रख देने से आप धर्म के पुजारी नहीं हो गए। राम के गुण भी आने चाहिए आपके बेटे में, आप में। हमारी जो पीढ़ी है इस मामले में कच्ची है, जाति से आते हैं,
आप जिस धर्म से आते हैं उसमें हर धर्म में, हर जाति में अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, अच्छे अच्छे काम हुए हैं। आपको जानना चाहिए कि आप किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, उसके अनुसार आपका अध्ययन होना चाहिए। अगर आप हिंदू हैं, आपको रामायण पढ़नी चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तो राम को जानेंगे, जब जानेंगे तो कर्म भी राम वाले ही आप करेंगे। नहीं तो अभी आपने सुना ही है, बिहार से जुड़ा हुआ इनके प्रिय कवि का स्टेटमेंट है कि घर का नाम रामायण होने से नहीं होता है, आपकी श्री लक्ष्मी कोई और उठा ले जाएगा। समझ में आ गई? अपने धर्म, मैं किसी व्यक्तिगत धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। आपका जो भी नाम हो, जो भी धर्म हो, आप अपने धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञानी बनिए, पढ़िए। हर धर्म प्यारा होता है, जो जिसका मानना है मानते रहो। समझ में आ गई बात? इससे आपका घर, आपका समाज और आप तीनों आजाद रहेंगे। धर्म के मामले में आपके बच्चे आपके विमुख नहीं जाएंगे। ना आपकी बेटी बिगड़ेगी, ना आपका बेटा बिगड़ेगा। ये भी आजादी आपको चाहिए, धर्म की आजादी। और वो तभी होगा जब आप अपने धर्म के बारे में पूर्ण जानकारी रखें। धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं होता है, वो तो आचरण में आता है। क्या जा रहा जय हनुमान जी करते हैं आप, ये आचरण है। धर्म का मतलब है आप जिस धर्म से हैं उसके बारे में जो बुक्स हैं, बढ़ेगा आपके आचरण अपने आप सही हो जाएंगे। समझ में आई बात? सबसे लास्ट में किशोर कुमार, एंडिंग उन्हीं से है। अभी क्लास शुरू होने से पहले हम लोगों ने किशोर कुमार के बारे में कुछ चर्चा किया। अमन, छोटा डिस्टर्ब मत करो। अभी मैं उसी से पहला फीडबैक उसी से लूंगा, टेंशन मत लो। शब्द है अमरत्व की। मरने के बाद बहुत लोग याद आते हैं, लेकिन अमरत्व बहुत कम लोगों को मिलता है। मतलब बिना किसी दबाव से समाज आपको एक अच्छे रूप में याद करे। पार्टी के लोग पार्टी को आदमी को याद करते हैं, वहां दबाव है, नहीं भी पसंद था वो आदमी, फिर भी कहेंगे कि मनमोहन सिंह अमर रहे, कह देते हैं ना। लेकिन हम पे दबाव नहीं है, हम पार्टी के थोड़ी हैं, लेकिन हम कहते हैं कि मनमोहन सिंह अच्छे आदमी थे। ये अमरत्व है। जनमानस, आम इंसान, संसार अगर आपको अच्छे से रूप में याद करता है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी देश के हो, आप अमर हैं। आपके कर्म, आपके आचरण ऐसे होने चाहिए पूरे जीवन भर कि जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे से याद करें, आपके घर वाले याद करें, आपके परिवार वाले याद करें। ये धरती का हर इंसान जो जिसकी पहुंच आप तक रही है, अखबार से, टीवी से, मोबाइल से, जो आपके बारे में जानता है, तो कम से कम आपका नाम